सुप्रभातम, नमो नमः, भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अध्ययन के अंतर्गत आज हम चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे, विवेचन करेंगे। प्रसंग ये चल रहा है कि कौरवों और पांडवों की जो दोनों पक्षों की सेनाएं हैं, उन सेनाओं के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निवेदन पर रथ को उपस्थापित कर दिया। ऐसे स्थान पर, जिस स्थान पर जब अर्जुन अपने समक्ष गुरुजनों को देखता है और देखकर अपनी युद्ध न करने के लिए प्रवृत्त होता है तो विषादग्रस्त हो जाता है और युद्ध करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अंदर करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है और वो एक क्लीबता, जिसको बोलते हैं कायरता, जो कि अपने कर्तव्य कर्म से परांगमुखता की ओर अग्रसित होता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको युद्ध के लिए आह्वान करते हैं, कहते तुम्हें, क्योंकि तुम एक कर्मवीर हो, तुम एक धर्मवीर हो, तुम एक उत्कृष्ट योद्धा हो, एक श्रेष्ठ पुरुष हो, एक आर्य पुरुष हो, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती है, तुम आ जाओ, युद्ध करो। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार उसे युद्ध के लिए आह्वान करते हैं, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहता है, अर्जुनोवाच, अर्जुन कहता है, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यं पूजार्ह वरिसूदन। संधि विच्छेद। भीष्मं धनहं भीष्ममहं पूजार्हो धन अरिसूदन पूजार्ह वरिसूदन। अर्जुन, जो कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सखा है, वह अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहता है, हे मधुसूदन, अहम संख्ये भीष्मं द्रोणं च प्रति इषुभिः कथं युत्स्यामि यतः हे अरिसूदन तौ मे पूजार्हो। हे मधुसूदन, हे मधु नामक राक्षस के विनाशक, हे मधु राक्षस को मारने वाले, ये अंतःकरण में मधु राक्षस के रूप में विराजमान जो मोह को नष्ट करने वाले, पक्षांतर में ये भी अर्थ हो सकता है कि जहाँ आप मधु नामक एक राक्षस को मारने वाले भी हो, या यहाँ विद्वान लोग ये भी अर्थ निकालते हैं कि अंतःकरण में जो मोह माया या विषाद रूपी जो शत्रु बैठा हुआ है, वो मधु नामक राक्षस भी कहा जा सकता है। उसको विनाश करने वाले कौन है? भगवान परम पिता परब्रह्म। क्योंकि परब्रह्म को चिंतन करने वाला जो ब्रह्म तत्वदर्शी, उससे कभी दुख, शोक या मोह ग्रास नहीं होता है, उसको आसक्त नहीं हो सकता है उनके प्रति, और उसे विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि यह तत्वदर्शी पुरुष होता है। इस प्रकार मधु नामक दैत्य को विनाश करने वाले हे भगवान श्री कृष्ण, अहम, मैं, संख्ये, इस युद्ध भूमि पर भीष्मम, जो मेरे पितामह है, जो महामहिम है, जो सभी के ही आदरणीय हैं, जो अत्यंत कठोर तपस्या करने वाले महान पराक्रमशाली और एक युग जन्मा कालजयी पुरुष हैं, ऐसे पितामह भीष्म को द्रोणम, जो कि सर्वश्रेष्ठ एक शिक्षक हैं, गुरु है, मेरे प्रणम्य हैं, ऐसे गुरु को और ऐसे पितामह भीष्म को इषुभिः, बाणों से कथम युत्स्यामि, मैं कैसे युद्ध करूं, मैं उन पर कैसे बाणों से प्रहार करूं। हे अरिसूदना, हे शत्रु को विनाश करने वाले, हे शत्रु विनाशकारी भगवान श्री कृष्ण, आप बताइए तो सही। ये तो ही, क्योंकि तौ में पुजार हो, वे दोनों भीष्म और
गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य दोनों मेरे पूजा के योग्य है। पूजा या हरहु पूजनीयो वंदनीयो व प्रणम्यो, मेरे सिर उनके चरणों पर गिरना चाहिए। मुझे सिर से, मेरे कोमल वाणियों से उनका मेरे को संतुष्ट करना चाहिए, परंतु उसके स्थान पर मैं कठोर सुतीक्ष्ण बाणों से उनका विनाश कैसे करूं? मैं इस युद्ध को नहीं कर सकता। आप बताइए सही, ऐसा संभव है क्या? इस प्रकार गिड़गिड़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मुझे इस युद्ध से आप मुझे आप विराम दीजिए, मुझे इससे निराश कीजिए। मैं इस युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता, मुझे आप बाध्य ना करें। इस प्रकार कहता हुआ फिर आगे कहता है, गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदीर्घान्। संधि विच्छेद। भैक्ष्यम धन अपि धन इह भैक्ष्यमपि यह हत्वार्थकामान् दन्तु हत्वार्थकामांस्तु गुरून् धन इह धन एव गुरूनिहैव अन्यः महानुभावान् गुरून् हत्वा यह लोके भैक्ष्यं भक्तुमपि श्रेयः। हि गुरून् हत्वा तु यह रुधिरप्रदिग्धान् अर्थकामान् भोगान् एव भुञ्जीय। क्यों मैं युद्ध नहीं कर सकता? क्यों आप युद्ध नहीं कर सकते? इस प्रकार अगर मन में प्रश्न उठे या कोई प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में, उसके सवाल के रूप में अर्जुन यह निवेदन करता भगवान श्री कृष्ण के समक्ष, ये महानुभावान गुरून्, अत्यंत महनीय, अत्यंत वंदनीय, पूजनीय, जो श्रेष्ठ, अर्चनीय, महामहिम ऐसे जो गुरुजनों को गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और भी गुरुजन हैं, इन सबको अहत्वा, न हत्वा अहत्वा, न मारकर, यह लोके, इस संसार में, भैक्ष्यम भक्तुमपि श्रेयः, भिक्षा वृत्ति को अपनाकर अपनी आजीविका को निर्वहन करना भले ही मेरे लिए श्रेय कल्याणकारी है। क्योंकि अगर इन गुरुजनों को मैं वध नहीं करूंगा, इन गुरुजनों का वध नहीं करूंगा, इन गुरुजनों की हत्या नहीं करूंगा, गुरुजनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरे को इस युद्ध से विरत होना पड़ेगा और हम पराजित करेंगे। परिणाम स्वरूप हमें ये राज्य नहीं मिलेगा, हम भिखारी बन करके भी मांगेंगे, परंतु वो भी हमें मंजूर है। क्यों? नहीं, क्योंकि गुरून् हत्वा, इन गुरुजनों को मारकर, हन धातु त्वा प्रत्यय हत्वा मारकर तू, परंतु यह इस संसार में रुधिर प्रतिग्धान, रुधिरेण प्रतिग्धा, ये ते रुधिर प्रतिग्धा, तान रुधिर प्रतिग्धान, खून से संजय हुए, खून से संसिक्त, खून से संजय हुए, खून से भीगे हुए ऐसे अर्थकामान, अर्थश्च कामश्च अर्थकामु तयोः संबंधिनः अर्थकामान, अर्थ और काम से संबंधित जो विषय हो गए, पुरुषार्थ चतुष्टय में द्वितीय पुरुषार्थ और तृतीय पुरुषार्थ के रूप में अर्थ और काम का परिगणन किया जाता है। क्योंकि धर्म अत्यंत पुण्यदायी होता, धर्म निष्कलंक होता है, मोक्ष उसका परिणति होती है। मोक्ष तो परमानंद परम तत्व की प्राप्ति रूप स्वरूप है। इसलिए मोक्ष और धर्म को छोड़कर जो मध्य में रह गए दो पुरुषार्थ, अर्थ और काम, ये दोनों ही इस दैहिक, ये भोग लिप्त जो संसार में, ये दोनों ही साधन हैं। ये दोनों साधन जो है, ये दोनों साधन इस प्रकार है न अत्यंत मोह में, माया में, कलील में, पाप में डालने वाले तत्व हैं। मुझे अगर मैं युद्ध करूँगा तो ये गुरुजनों को मारूंगा, और मारने पर क्या होगा? मैं इनके खून से भरे हुए मुझे अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ से संबंधित इन विषय भोगों को भोगान
भोगों को एव ही भुंजीय, भोग करना पड़ेगा, जो मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रकार अर्थ और काम को भोग करना नहीं चाहता जिससे कि गुरुजनों के खून से जो मुझे प्राप्त हुआ हो, खून के बदले प्राप्त हुआ हो, खून से भीगे हुए ऐसे अर्थ काम मुझे मिले हो, ऐसे अर्थ काम के चरितार्थ मैं करना नहीं चाहता। इससे अच्छा है कि उनसे युद्ध न करूँ, परिणाम स्वरूप हमें हार मिले, हार का मुख देखना पड़े और उससे हमें भिक्षावृत्ति अपनाना पड़ेगा और उससे हमें आजीविका निर्वहन करना पड़ेगा। वो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। यही मेरे मत में मेरा ऐसा मानना है, चिंतन करना है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। अर्जुन कह रहा है कि मैं ये जो युद्ध नहीं करना चाहता, इसके पीछे मेरी कार्यता नहीं है कि मुझे डर नहीं रहा हूँ कि मैं कहीं हार जाऊँ, मैं पराजित हो जाऊँ, पर मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाऊँ, ऐसी नहीं है। परंतु कहीं अधर्म नहीं हो जाए मेरे हाथों कि मेरे गुरुजनों को ऐसा बात करके ऐसे यदि अर्थ और काम को चरितार्थ करना पड़े तो अधर्म हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा अधर्म का कार्य करना नहीं चाहता हूँ। आगे फिर अपनी जो वचन है उसको जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी जो निवेदन है, जो निवेदन पर वचन है उसको जारी रखते हुए अर्जुन कहता है, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेम यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रः। अन्य संधि विच्छेद च धन एतत् चेतत् कतरत् धन्नः कतरन्न कतरन्नो यान धन एव यानेव जिजीविषामः दन्ते धन अवस्थितः जीविषामस्तेव स्थितः। अन्यः एतच्च न विद्मः न कतरन् गरीयः यद् कतरत् गरीयः यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान् हत्वा न जिजीविषाम ते धातराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः। बोले एतच्च न विद्मः एतत् तत्त्वमपि वयं न जानीमः, पर ये हम नहीं जानते हैं, ये हमारे ज्ञान से परे है। कि न हमारे लिए अस्माकं न अस्मत् षष्ठी व्यक्ति बहुवचन कतरत गरीया, कौन सा निर्णय, कौन सा तत्व, कौन सा आचरण, कौन सा हमें विधान हमारे लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, ये हमें पता नहीं, ये हमारे ज्ञान से परे है। यद्वा जयेम, या हम विजय लाभ करें, यदि वा न जयेहु, या हमें वे पराजित करे, वे हमें जीत ले। यान हत्वा न जिजीविषाम, परंतु जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। जीवितुम इच्छा जिजीविषा, जीवितुम न इच्छा हम जिजीविषा, हम जीना नहीं चाहते जिनको मारकर, जिन गुरुजनों को, जिन धृतराष्ट्र संबंधी भाइयों को, बंधु बांधवों को मारकर हम जीना नहीं चाहते। तैव धातराष्ट्र, वही धृतराष्ट्र की पक्ष में रहने वाले जो हमारे महनीय पुरुष, वे सारे के सारे प्रमुख ही हमारे सम्मुख युद्ध भूमि पर अवस्थित दंडायमान है। हम क्या करें? हम इनको युद्ध करके पराजित करें, या हम बाण छोड़ दें, परित्याग करें युद्ध का और वे हमें जीत ले। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ करे ये मैं नहीं जानता। इस प्रकार कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूँ। हे भगवान श्री कृष्ण, आप बताइए कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए? हमें पराजय वर्ण करना चाहिए या हमें जीतना चाहिए, जय का स्वीकार करना चाहिए? जय पराजय तब होगा जब युद्ध भूमि पर हम युद्ध करेंगे। हम युद्ध भूमि पर युद्ध कर जीत लें, या हम युद्ध भूमि पर युद्ध न करते हुए पराजय को स्वीकार करें। दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ करें? क्योंकि ये सबसे बड़ी कर्तव्य विमूढ़ता की जो स्थिति है, वह धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय की अनिश्चितता की स्थिति है। कि क्योंकि हम जिन्हें मारना नहीं चाहते, व जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं, परंतु वो हमें मारने के तैयार हैं, उतारू हैं। इस प्रकार धृतराष्ट्र के पक्ष में जो
लोग हैं, इनके समक्ष हम कैसे युद्ध करें, वहाँ हम युद्ध करके हम क्या करें। इस प्रकार ये कर्तव्य कर्म का हमें सही सही उपदेश प्रदान करे, ये कहने का आशय है अर्जुन का, और कुछ भी नहीं है। आगे अपने वक्तव्य को जारी रखते हुए पुनः अर्जुन कहता, कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेन साधिमं त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन संधि विच्छेद कि यत् धन श्रेय यत् श्रेय स्याद् निश्चितं स्यान्निश्चितं तत् धन मे तन् मे शिष्यः धन्ते धनाहं शिष्यस्तेयम्। अन्वयः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः धर्म सम्मूढचेताः त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं स्यात् तत् मे ब्रूहि यान्ति शिष्यः मां त्वां प्रपन्नं साधि। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, जब कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पदार्पित कर जाता है, जब कर्तव्य विमूढ़ता उसको घेर लेती है, तब कहता कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव कार्पण्य दोषेन कार्पण्य नामधेय कश्चन दोषः तेन उपहतः स्वभावः यस्य सः कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव। कार्पण्य नाम कृपणता, कृपणता नाम करुणा का भाव, करुणा का भाव अर्थात जो हमारे समक्ष हैं, जो सगे संबंधी हैं, तो उनकी दुख यंत्रणा को देखकर अपने आप में अपने अंतःकरण में एक मोह भाव जो उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं कार्पण्य भाव। उस कार्पण्य को भाव को दोष कहा जाता है, क्योंकि कृपा या करुणा ये अच्छी बात नहीं है। दया अच्छी चीज़ है। दया क्या होती है ना, दूसरे के दुख को देखकर उस दुख के उपशमन करने के लिए प्रयत्नवान होना, वो दया है। और कृपा जो है वो है कि दूसरे के दुख को देखकर अभिभूत हो जाना, दुखित हो जाना, अंतःकरण में और दुखित हो जाना और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाना। इस प्रकार ये एक नकारात्मक प्रभाव डालता अपने व्यक्तित्व के लिए। इसलिए दया और कृपा दोनों में दया अच्छी चीज़ है, कृपा अच्छी चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का ह्रासक तत्व है। इसलिए करे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य नामक दोष से उपहत हो गया स्वभाव, इसलिए इस प्रकार करे मेरा स्वभाव नष्ट हो गया। स्वभाव कैसे होना चाहिए अर्जुन का ना, ये कि वीर क्षेत्र में वीर भूमि पर आने वाला एक वीर जो है योद्धा है, उस योद्धा का जो है एक सकारात्मक चिंतन होना चाहिए और उत्साह मन में होना चाहिए और आगे की ओर बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। परंतु उसकी जगह ही उसका विपरीत भाव जो उत्पन्न हो रहा है, ये कृपणता कार्पण्य दोष के कारण। अगर कार्पण्य दोष नहीं आता, उसका स्वभाव नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो सकारात्मक चिंतन की ओर अग्रसित होता, सकारात्मक भाव को लेकर युद्ध भूमि पर डटे रहता है। इसलिए मेरा स्वभाव नष्ट हो गया। और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म में सम्मूढ़ हो गया है जिसका अंतःकरण, धर्मे सम्मूढ़ चेता यस्य सा धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म अर्थात कर्तव्य निर्धारण, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, एक्चुअल युद्ध मुझे करना चाहिए वास्तव में या युद्ध नहीं करना चाहिए, इस प्रकार कर्तव्य में विमूढ़ होने वाला अंतःकरण है, ऐसा मैं हो गया हूँ। ऐसा मैं त्वाम आपको, स्मृत शब्द द्वितीय एक वचन, आपसे भगवान श्री कृष्ण से पृच्छामि पूछ रहा हूँ, यत् निश्चितम ब्रूहि, जो यत् निश्चितम श्रेयः स्यात्, जो निश्चित रूप से बिल्कुल डेफिनेटली दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं, दृढ़तापूर्वक कहिए, जो वास्तव में मेरे लिए कल्याणकारी है, स्यात् तत्मे ब्रूहि, वो मुझे आप कहिए। प्रो धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कहिए, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे इन गुरुजनों को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शासित तुम योग्य शिष्य है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके उपदेश प्राप्त करने योग्य हूँ, मुझे आप उपदेश दे सकते हैं, मुझे आप अनुशासित कर सकते हैं। माम त्वाम और माम त्वाम प्रपन्नम साधि, मुझे त्वाम प्रपन्नम माम, तुम्हें प्राप्त हुए, तुम्हारे शरण में आए, शरणागत मुझे साधि, मुझे आप उपदेश दीजिए। सास धातु
लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मुझे आप शासित कीजिए, मुझे अनुशासित कीजिए, मुझे आप उपदेश दीजिए, वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए। आप देखिए यहाँ अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार समर्पण है, किस प्रकार सब कुछ सौंप देता है। वो कहता मैं आपका शिष्य हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे जैसे उपदेश देंगे वैसा मैं ही करूँगा। क्योंकि भक्त हमेशा भगवान से जब तक हमेशा यही वास्तव में वही भक्त होता है जो भगवान के ऊपर समर्पित हो जाता है। कहता है जो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ और जो मैं कहता हूँ, ये सब कुछ जो मैं करता हूँ कार्य में, जो मैं कहता हूँ वचन में, जो मैं सोचता हूँ मन में, उस सब के नियंता आप ही प्रभु है। क्योंकि जानामि धर्मं न से मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न से मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश सर्वदी स्थिति न यथा लिप्तोष तथा करोमि। मैं धर्म जानता हूँ, अधर्म भी जानता हूँ, और धर्म को भी नहीं जानता हूँ, अधर्म को भी नहीं जानता हूँ, धर्म अधर्म में भेद भी नहीं जानता हूँ। जो कुछ मैं करता हूँ आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर करता हूँ। कि ब्रह्म तत्वदर्शी पुरुष यही कहता है कि मैं ब्रह्म का अभिन्न अंग हूँ, मेरे अंदर परमात्मा का अंश है, परमात्मा जैसे निर्देश करते हैं मैं ऐसे ही चलता हूँ। इस प्रकार इस रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे कर्तव्य मूढ़ हो चुका हूँ, मैं क्या करना क्या नहीं करना ये समझ नहीं पा रहा हूँ। इस स्थिति में आप मुझे समझाइए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतना आप कहकर भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन इतना कहकर आगे बढ़ता है फिर और वचन जारी है। परंतु आज समय की सापेक्षता को, समय सापेक्षता को देखते हुए, समय की पाबंदी को देखते हुए हम आज यहीं विराम लेते हैं। फिर अगली कक्षा में हम पुनः आगे 8वें श्लोक से पुनः आगे बढ़ेंगे।